सोलर का उपयोग पैसे बचाने के लिए करना और सोलर का उपयोग पर्यावरण बचाने के लिए करना अलग है। रास्ता भटक गए, वापस आना पड़ेगा। लोग समझे तो अच्छी बात है। नेचर का जब एक झापट पड़ेगा ना तो वैसे ही समझ में आ जाएगी। इस सारी समस्याओं की जड़ ही एनर्जी लिटरेसी है। मैं तो बोलता हूँ डिप्रेशन का कारण भी एनर्जी लिटरेसी है कि कोई ये समझाने वाला नहीं कि क्यों हो रहा है। अभी के सिनेरियो में कौन सा कंट्री सबसे ऊपर है? आपका जो यात्रा है अभी, ये इसके टच पॉइंट्स क्या क्या रहने वाले, मतलब कहाँ कहाँ आप अभी जाने वाले हैं आगे, और आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है अभी? एक बहुत अच्छा मैं इंसिडेंट हुआ, मैं गुजरात में था। तो मेरे लेक्चर के बाद एक सज्जन आए, बोले सर थैंक यू सो मच, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर सिस्टर का फ़ोन आया था, बोल रही थी भैया मैंने घर पे 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिया है, और बोल रही थी पहले एक कमरे में एसी था, अभी तीनों कमरों में एसी लगा लिया है। और क्या करूँ? सोलर का उपयोग पैसे बचाने के लिए करना और सोलर का उपयोग पर्यावरण बचाने के लिए करना अलग है। करेक्ट। ये अलग है। आपको पैसे बचाना है तो जनरेशन को मैक्सिमाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, और पर्यावरण बचाना है तो कंजम्पशन को मिनिमाइज करो, कम से कम कंज्यूम करो। पर अधिकतर लोग क्या करते हैं सोलर के लिए? ज़्यादा ज़्यादा करते हैं। हर व्यक्ति दुर्भाग्य से पैसा बचाने के लिए सोलर यूज़ करता है, पर्यावरण के लिए कोई नहीं करता। हाँ, तो जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता है। नहीं, बट उनको समवेयर ये थॉट भी है, अरे मैं तो सोलर यूज कर रहा हूँ ना, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, उसी में उनको खुश हो जाते हैं। हाँ, वो इलिटरेसी भी है बहुत हाँ, सारे इसलिए ये है ये ना, इसलिए तो लिखा Yes, है। yes, इसलिए yes. आई एम एनर्जी लिटरेट। आर यू? ये पता ही नहीं है ना। करेक्ट करेक्ट। ये दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ ही एनर्जी लिटरेसी है। मैं तो बोलता हूँ डिप्रेशन का कारण भी एनर्जी लिटरेसी है, स्ट्रेस का कारण भी एनर्जी लिटरेसी है। आप सही ऊर्जा पे आ जाओ, ऑटोमेटिकली सारी समस्या हल हो जाएगी। अपने केंद्र पर वापस आ जाओ। रास्ता भटक गए, वापस आना पड़ेगा। एक हिंदी में कहावत है, जहाज का पंछी रास्ता भटक जाए तो भी वापस तो जहाज पर ही आना है, क्योंकि दूसरी जगह नहीं है। समुद्र में जहाज है, कहाँ जाएगा बेचारा? वैसे ही इंसान का है। सोलर के कारण हम अस्तित्व में हैं। सोलर है तो खाना खाते हैं, सोलर है तो सांस लेते हैं, सोलर है तो पानी पीते हैं। सोलर ऊर्जा हमारे अस्तित्व का कारण है। हम इस अस्तित्व का केंद्र है। इस अस्तित्व के केंद्र पर आएंगे वापस तो जी पाएंगे, और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। वरना मैं हमेशा लोगों को मजाक में बोलता हूँ, देखो भाई मैं बस में रहता हूँ, आप भी बस में रहो तो बने रहोगे। वरना अभी तो बस में नहीं है ना कोई भी। हाँ। सबको ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, पर धरती तो बस में है, फिक्स है। ज़्यादा ज़्यादा करके जाओगे कहाँ? तो सर अभी आपका जो यात्रा है अभी, ये इसके टच पॉइंट्स क्या क्या रहने वाले, मतलब कहाँ कहाँ आप अभी जाने वाले हैं आगे, और आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है अभी आप? वेल आई मीन यात्रा का मेन उद्देश्य है एक जन आंदोलन लाना। क्योंकि मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजी और पॉलिसी और ये सबसे नहीं होने वाला है। और चूंकि समय कम है तो 10-20 करोड़ लोगों को ठीक कर भी लिया तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन तो सब लोग करते हैं। तो अल्टीमेटली सक्सेस तो तब मानेंगे जब जन आंदोलन ट्रिगर हो जाए, सबको लगने लगे कि हाँ यार मुझे ठीक करना है। इसलिए नहीं क्योंकि सस्ता है, इसलिए नहीं क्योंकि सरकार की पॉलिसी है, इसलिए नहीं क्योंकि उसने किया, नहीं, मुझे इसलिए करना है क्योंकि मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ और मेरे बच्चों के लिए जीने लायक धरती छोड़ के जाना चाहता हूँ। ये मापदंड होना चाहिए। और सोलर इतना सस्ता है कि आदमी जब 5-10 लाख की गाड़ी खरीद सकता है, 1-2 लाख 3 लाख रुपए सोलर उतना ही तो लगते हैं घर को सोलर पावर करने। क्या बड़ी डील है? तो सर सोलर के लिए कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, सिर्फ मानसिकता सही चाहिए। तो जब ये आंदोलन बनने लगे, मैं कम करूँगा, मैं बिना प्रेस के कपड़े पहनता हूँ, जो प्रेस के कपड़े पहनता है वो कम अच्छा आदमी है, ऐसा फीलिंग आने लगे, मेंटालिटी वैसा होना चाहिए, ऐसा फीलिंग आने लगे, एस्पिरेशन ऐसा हो जाए। जो बड़ी गाड़ी से आता है उसको घर पे चाय पे नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कार्बन एमिशन करके आया है ना भाई। देखा जाए पर्यावरण की दृष्टि से वो तो खराब आदमी है, वो ज़्यादा एनर्जी खर्च करे, तुम उसको चाय पे बुला रहे हो, तुम्हारा दोस्त है। जब ये समाज में अच्छा तुम्हारा दोस्त है, तुम पागल हो गए क्या? दिमाग का उससे दूर रहा करो। अभी बोलते ना खराब आदमी से दूर। तो आज का खराब आदमी कौन है? जो ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है। आज का पाप क्या है? जो कार्बन एमिशन है वो पाप है। तो जिस दिन समाज को ये समझ में आने लगे कि ये बड़ा पापी है, इससे दूर रहना है, तो देखो कैसे दुनिया पलटती है एक साथ। और अभी एग्जैक्टली इसका उल्टा है। अभी एग्जैक्टली उल्टा है। बड़े गाड़ी में आया तो बेटा इतना अच्छा है तेरा दोस्त, हाँ, इतना बड़ा है, एग्जैक्टली ऐसे लोग ही दोस्त बनाया करो। हाँ, तो कितनी निरक्षरता है, मतलब न सिर्फ एनर्जी की बल्कि जीवन की भी। नहीं, प्रॉस्पेरिटी से
हर कंट्री या जो भी अपब्रिंगिंग वैसा हुआ है कि Money-wise. हर एक आदमी को उसकी प्रॉस्पेरिटी और उसके सक्सेस से ही पहचाना गया है कि अगर आप ज़्यादा पैसे वाले हो, ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपको हाँ ऐसा पहना, पर भारत में कैसा होता था? देखो भारत में आप रामायण या महाभारत के समय का दरबार देखो, क्या कौन होते थे? राजा होते थे, मंत्री होते थे, साथ में ऋषि होते थे। यस ऋषि का दरबार में होना आवश्यक था, क्योंकि वो अनबायस तरीके से सोचता है। मेरा एक मन में प्रश्न आता है और मैं सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों से पूछना चाहता हूँ, देश ने विश्व के, तुम्हारे दरबार में ऋषि लोग हैं क्या? तो कौन अनबायस थिंकिंग देगा तुमको? कौन बताएगा कि नहीं ये सही है गलत है? अच्छा ऋषि को कोई लेना ना देना होगा तो महाराज घर का, मैं तो जो सही है वही बोलूंगा। पर यदि हर आदमी या तो वो ब्यूरोक्रेट है या पॉलिटिशियन है, उसको तो यस बॉस ही करना है, तो वेयर इज अ इंडिपेंडेंट थिंकिंग कहाँ है? तो ऋषि दरबार में रखना पड़ेंगे, तो नहीं होगा। अभी के सिनेरियो में कौन सा कंट्री, शायद चाइना सबसे ऊपर है काय में एमिशंस एमिशन में? सबसे चाइना ऊपर नंबर 1, चाइना चाइना इज नंबर 1। इतना बड़ा एरिया भी तो बट लेके बैठे पर इंडिया दूर नहीं है, इंडिया नंबर 3 पर है, नंबर सेकंड इज अमेरिका। अमेरिका। तो ये लोचा है, बड़े वाला लोचा है। लुकिंग एट द सिचुएशन कि लोग आज 4 पैरों पे भाग रहे हैं और उनको थामना और उनको समझाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, पर लोग समझे तो अच्छी बात है। नेचर का जब एक झापट पड़ेगा ना तो वैसे ही समझ में आ जाएगी, है ना? जब गले गले तक पानी आ जाएगा, 2-2 मंजिला मकान मुंबई में डूबे थे 2007 में, ये जब ज़्यादा हो तो समझ तो आए, अच्छा समझ आ रही है। दुर्भाग्य, मैंने कहा ना, लीडरशिप की कोई ये समझाने वाला नहीं कि क्यों हो रहा है, उसका कारण वो खुद आदमी है और उसका सॉल्यूशन भी वो खुद ही है। ऐसे समझाने वाले नहीं है। स्पिरिचुअल लीडर भी कहाँ बातें करते हैं। तो मैंने 6 P बना के रखे। पेरेंट्स नहीं समझाता, प्रोफेसर नहीं समझाता, प्रोफेशनल नहीं, पॉलिसी मेकर नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, प्रेस कोई नहीं, जरा भी नहीं। जरा भी नहीं। तो ये सबको, इसलिए मैं कभी पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था, मैंने बंद ही कर दिया। मैं प्रेस वर्कशॉप करता हूँ, पहले प्रेस वालों को समझा जाए कि भाई सही प्रश्न क्या है, तो पूछो तो सही प्रश्न। वो अच्छा था, प्रेस वर्कशॉप करना ज्यादा बेटर था। हाँ ना, भाई ये पहले पूछना फिर तुमको पूछना क्या, ये तो समझो पहले कि मतलब इसी में खुश होते रहेंगे कि इतने 1000 मेगावाट का प्लांट लगा, भाई सोलर वैसे लगना चाहिए, पहले ये तो समझो। हाँ राइट। मैंने तो नहीं देखा, जो मैंने कहा ना कि पहला नियम तो है लिमिटिंग। ऐसा कोई देश या संस्था नहीं दिखी जो इस विषय, इसको पहला बाउंड्री मानता हो कि भाई लिमिट करेंगे पहले फिर बाकी का। हाँ, छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग मिल जाते हैं कि 150 की एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बट बहुत बड़े स्केल पर ऐसा कोई नहीं है।